ओके अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम रिलेटेड टू इक्वेशंस ऑफ लाइंस। अब पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड 2 यूनिट्स बिलो इट। तो पहले हम एक्स एंड वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तो हो गया ओरिजिन। अब कहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड 2 यूनिट्स बिलो इट। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहा गया है एंड 2 यूनिट्स बिलो, मतलब यहां पे ये 1 ये 2, तो ये लाइन ऐसी रहेगी, करेक्ट। तो 2 यूनिट्स बिलो यानी नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो ये कोऑर्डिनेट होगा -2। मतलब कि ये लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि y इक्वल टू ये कहां से पास हो रहा है, -2 में से। तो इसका जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू -2। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो फिर से हम एक्स एंड वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। सो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस से वो 3 यूनिट्स डिस्टेंस पे है। अब वो राइट साइड पे भी हो सकता है 3 यूनिट्स, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। तो सपोज 1 2 3, ये 3 यूनिट्स ऑन द राइट अगर हम लेते हैं तो ये वाली लाइन बनती है, करेक्ट। दिस इज 3 यूनिट्स ऑन द राइट। अब वैसे ही हो सकता है 3 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट। सो 1 2 3 इस तरफ, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये हो गया 3 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट। तो अब ये इक्वेशन क्या है, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है x इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है, 3। वैसे इस वाली लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू -3। तो जो रिक्वायर्ड लाइंस है वो है x इक्वल टू प्लस और -3। अब यहां पे कैसे मेंशन किया था कि बिलो है, लेकिन यहां पर ऐसे मेंशन नहीं है कि ऑन द राइट या ऑन द लेफ्ट, इसलिए यहां पर दो केसेस बन सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब सपोज ये हमारी x एंड y एक्सिस हो गए एंड सपोज ये वाली लाइन ऐसे जा रही है। ये सिर्फ एक रफ स्केच है। तो सपोज ये हमारी लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये रहा ओरिजिन। हमें फाइंड करना है x इंटरसेप्ट यानी OA एंड y इंटरसेप्ट यानी कि OB। अब x इंटरसेप्ट के लिए ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। तो अगर हमें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो x इंटरसेप्ट, ऑब्वियसली x इंटरसेप्ट कहां पे आएगा, x एक्सिस पे, एंड x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का क्या रहता है, 0। तो इस इक्वेशन में हम y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आता है 3x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 4। मतलब ये जो x इंटरसेप्ट है, राइट, दिस वन इज 4। अब वैसे ही y इंटरसेप्ट आता है y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो अगर हमें y इंटरसेप्ट चाहिए, करेक्ट, तो हम इस इक्वेशन में यू विल पुट x इक्वल टू 0। So here we put y equal to 0 and here we put x equal to 0 in this equation. तो ये हो जाएगा 3 into 0 plus 4y minus 12 equal to 0. So 4y equal to 12. So y is equal to 3. यानी ये जो y इंटरसेप्ट है वो है 3.
तो याद कीजिए x इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए हम x की वैल्यू y की वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं और y इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल टू 0। तो ये थे 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्वेशंस ऑफ लाइंस एंड इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन।